वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ वी टेक अप द चैप्टर ऑफ द एटम्स। हमने ड्यूअल नेचर खत्म कर दिया था और अब हम एटम की बात करेंगे। इस चैप्टर में हमको एटम के अंदर क्या है उसकी बात करनी है। माने एटॉम की बात करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक मॉडल की बात करेंगे और इसके बेस के ऊपर जो आप केमिस्ट्री में मेनली चीज पढ़ चुके हो उसी के अंदर बात करेंगे। देखो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली है ये जो 11th से आप पढ़ते आ रहे हो वही खास चीजें, कुछ खास नहीं है, वही चीजें जो आपने 11th में पढ़ी हुई हैं। सिर्फ उसका एक फिजिक्स के टर्म्स में उनके शब्दों का नाम आ जाएगा, बेसिक वही के वही रहेगा। इसलिए ये चैप्टर हालांकि बहुत आसान है, लेकिन इस चैप्टर में लोग जो नंबर कटवा लेते हैं उसके पीछे का कारण ये कि वो समझते हैं बहुत आसान है, कुछ टर्म्स ही आपको समझनी है बस, और कुछ खास नहीं। तो हम बात करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले तो मॉडल्स पता होने चाहिए। देखिए सबसे पहला मॉडल दिया एक डाल्टन ने मॉडल दिया एटॉमिक, वो फेल हो गया क्योंकि डाल्टन जिसको एटम कहता था वो बेसिकली मॉलिक्यूल था, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती थी। तो डाल्टन का मॉडल फेल हुआ। उसके बाद आपको पता है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया। उसमें भी सवाल दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मतलब उसने कहा कि जिस तरह पुडिंग में प्लम पड़े होते हैं उस तरीके से पॉजिटिव के घेरे में माइनस चार्ज पड़े हुए हैं, वो भी फेल हो गया क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया। उसके बाद फिर नील बोहर का एक्सपेरिमेंट आया। इनफैक्ट नील बोहर का एक्सपेरिमेंट भी आज तक काफी हद तक ठीक माना जाता है, लेकिन नील बोहर का एक्सपेरिमेंट भी आपके सारे एटम्स का मतलब वैल्यू नहीं बता पाता, बट टू एन एक्सटेंट हम समझते हैं कि वो काफी हद तक ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बेसिकली गीगर मार्सडन ने किया था और रदरफोर्ड ने उसके ऑब्जर्वेशन को यूज किया। क्या था एक्सपेरिमेंट? अब देखिए हमारे पास एक गोल्ड एटम लिया, गोल्ड फॉयल, इसको रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आपको ध्यान होगा ये बीच में एटम में एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है। हमने इलेक्ट्रॉन को फेंका, एक इलेक्ट्रॉन आया। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पास उस न्यूक्लियस की लाइन से आ रहा है, ये मेरी न्यूक्लियस की लाइन है, जितना इसके पास से गुजर रहा है उतनी डिफ्लेक्शन बढ़ रही है। जितना इसके दूर है, ये पहली लाइन देखिए, इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। मैं फिर से आपको दिखाता हूं, पहली लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, दूसरी देखिए थोड़ी पास हो गई तो थोड़ा मुड़ गई, तीसरी और पास न्यूक्लियस के जा रही है तो और मुड़ रही है, चौथी और पास आई तो रिवर्स मुड़ गई, पांचवी देखिए जो वापस आई एग्जैक्टली वापस चली गई। इस प्रकार ये अल्फा दूसरा पार्टिकल आया, ये नेक्स्ट आया, इसको हमने थोड़ी दूर से फेंका, इसमें और कम डिफ्लेक्शन है, और लास्ट में एक पार्टिकल फेंका जो ऑलमोस्ट इसमें जा रहा है। अब ध्यान ये दीजिएगा, जो स्ट्रेट वाला पार्टिकल है ये बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट दी नंबर डेंसिटी, माने जितने एटम्स को आप जितने अल्फा पार्टिकल को आप फेंकते हैं, मैक्सिमम यहां पर सीधे जाने वाले, कुछ इतना मुड़ने वाले, और लगभग 8-10 हजार में से 1-2 वापस मुड़ने वाले हैं, बहुत कम मुड़ते हैं। तो इससे हुआ क्या, यह माना गया कि बाकी सारे हिस्से में इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, सिर्फ इतने हिस्से में प्रभाव पड़ रहा है। जितने जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव पड़ता है, और इस हिस्से पे क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज को ये वाला पॉजिटिव रिपेल करता है और ये वापस आता है। जो ये बीच में आपने कलर ये देखा, इस लाइन को आपने देखा, तो ये कर्व बताता है कि वो स्ट्रेट गया वापस आया, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा टर्न लेता रहा। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमने स्कैटरिंग एंगल से किया। स्कैटरिंग एंगल माने जितना, आपको याद होगा, ओरिजिनल एंगल जो जिस पे लाइन जा रही है उससे कितना मुड़ गया, इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। ये मुड़ गया ना यहां पर, अगर मैं इस लाइन को यहां सीधा खींच दूं और इस एंगल को यहां बना लूं, स्कैटरिंग एंगल। इसकी स्कैटरिंग ऑलमोस्ट 0 डिग्री, इसकी 5-7 डिग्री, इसकी 10-12 डिग्री, इसकी 180 डिग्री। तो स्कैटरिंग एंगल ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के बीच का ग्राफ खींचा गया, ये इस प्रकार है। आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास थीटा बहुत बड़ा बन रहा है, ये लगभग 180 पर यहां पहुंच जाएगा, वो 10,000 में से 1-2। थीटा कम है तो मैक्सिमम पार्टिकल जा रहे हैं। थीटा जैसे बढ़ता जाएगा, ये यहां पर लगभग 180 के आसपास जब जाने वाला होगा तो लगभग थीटा बहुत बढ़ गया तो ये पार्टिकल बहुत कम हो गए।
जैसे मैंने आपको बताया 8-10 हजार में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया। अब हमने एक्सपेरिमेंट ये देखा, मैंने आपको हमेशा कहा फिजिक्स में हमें एक्सपेरिमेंट को समझना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, फिर इन्फरेंस उसकी अपने आप बन जाएगी। अब थीटा हमारा बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे हैं, इससे हमारे कुछ इन्फरेंसेस निकले जो हमने यहां यूज कर रहे हैं। देखो क्या इन्फरेंसेस निकले। पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल straight through foil, it indicates that most of the space in an atom is empty. Some of the alpha particle were scattered by only small angles of the order of few degree. So alpha particle being positively charged and heavily compared to electron could only be deflected by heavy and positively region in the nucleus. It indicates, इससे पता लगता है that the positive charge and the most of the mass in the atom are concentrated at the center called nucleus. अब यहां लिखा few alpha, 9,000 में से एक, 10,000 में से एक की डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा होती है और बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी एंगल 180 डिग्री पर आता है। इसका ये तो हमारे ऑब्जर्वेशंस थी और उसका कंक्लूजन देखिए, अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डायरेक्टली रिटार्डेड कोलंबियन फोर्स रिपल्शन है, क्योंकि आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और आपका अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। अब जब पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो उस पार्टिकल को रिपेल करेगा और जब रिपेल करेगा तो आपको मालूम है रिपल्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी को वो स्लो करता जाएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब ये ऑब्जर्वेशंस थी और इससे क्या पता लगा कि अल्फा पार्टिकल के बारे में, कि अल्फा पार्टिकल्स ने ये बताया कि न्यूक्लियस के बीच का पॉजिटिवली रीजन होता है, बहुत भारी वाला न्यूक्लियस में होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम अपने आप में न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन आसपास हैं। पर वहां पर अब सवाल है कि अगर इलेक्ट्रॉन आसपास हैं तो ये रहे हमारे कंक्लूजन्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, राइट। पॉजिटिव चार्ज को खींचता है, रिपेल करता है। इसके लिए जो अल्फा पार्टिकल जहां बीच में जा रहा है तो सेंटर कोर ऑफ द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे को पूरा प्रूव हो गया। आसपास इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम भी आई, मैंने आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो फिर बोहर का मॉडल आता है कि वो घूमते रहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इसके मॉडल में सिर्फ इतना था कि आसपास इलेक्ट्रॉन छितरे फैले हुए हैं इसके तरफ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नियर बाय, लेकिन वो पास नहीं आ रहे। इसको प्रूव करने के लिए या इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए ही बोहर का फिर मॉडल उसमें आया। तो आपको सारे मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, उनकी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुई और उसका क्या आंसर दिया, कि ये पता होना चाहिए। अब आइए एक और शब्द की बात करते हैं। ये दिया रदरफोर्ड मॉडल का बीच में, साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत कम है साइज ऑफ द एटम के कंपैरिजन में, कोर उसका मैसिव है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। अब तीसरा पॉइंट आया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वही मैं आपको बता रहा था, इसने कहा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इट्स ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन है कहां पर, उसने कहा जी इसके आसपास है इलेक्ट्रॉन। मान लिया अगर आपके पास आसपास उसके इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी मान लिया, तो प्रॉब्लम यह है कि वो इसको मिल क्यों नहीं जाते। अब इसके लिए उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि ये मिलते इसके लिए नहीं है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये सारा हमारे पास का कंक्लूजन निकला, तो इसको अब हम यूज करते हैं आगे। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसने बताया न्यूक्लियर साइज क्या होता है। इनफैक्ट ये जब चीज हमारे पास बता रही है कि न्यूक्लियर साइज क्या होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, यहां से पार्टिकल आया और वापस आ गया। ये जो मिनिमम डिस्टेंस बेटा आया, इसी का नाम हमने आर नॉट रखा और ये माना कि लगभग ये वाला पार्टिकल कितनी एनर्जी से आप फेंक रहे हैं, लगभग इसके पास आके रुका। हुआ क्या, इस आर नॉट पॉइंट पर हुआ क्या, ये पार्टिकल यहां से आता आता वापस मुड़ा। वापस मुड़ने का अर्थ सीधा सा ये हो गया कि इसकी वेलोसिटी उस क्षण के लिए जीरो होगी, उस टाइम के लिए जीरो होगी।
उस क्षण के लिए जीरो, उस टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो है। तो हुआ क्या, यहां से आने वाला पार्टिकल, बहुत दूर से आने वाला पार्टिकल जिसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जैसे पास आता गया उसकी काइनेटिक हमारे पास पोटेंशियल में टूटती गई, और क्योंकि वो पोटेंशियल में टूटती गई, इस पॉइंट पर आने पर क्या हुआ, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी एंड देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट इन दिस, सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। अब अपने को इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है कि Q1 Q2 R, हमने उसको इक्वेट करके इस R की वैल्यू निकालनी है, और यही कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक अल्फा पार्टिकल किसी मॉलिक्यूल के कितना पास मैक्सिमम जा सकता है उसके न्यूक्लियस के, उसका नाम। हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजर विद अल्फा पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, मतलब वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या बन गई, देखिए वहां पर उसकी वेलोसिटी बन गई जीरो। शुरू में हमने किससे फेंका, उस समय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आपको दोनों के फॉर्मूले पता है, आपने दोनों को वो यूज करना है। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास के कितनी है, हाफ mv², इसको हमने p से इक्वेट करना है। p कितनी होगी r दूरी के ऊपर, 1/4πε0 ze² 2ze² अपॉन 2e क्यों किया, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल चार्ज 2e है, हमने उसकी वैल्यू ली यहां पर, और r की वैल्यू यहां निकाल दी गई। इसका नाम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रखा गया, जिससे हमने लगभग निकाला कि कितना बड़ा कोई एटम हो सकता है, लगभग ये माना गया, राइट। सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ distance of closest approach and the basics of Rutherford's experiment. So in the next episode we will talk more about details इसके बारे में, और हम थोड़ी बात करेंगे एटम के ऊपर, कैसे थ्योरी चली है बोहर की, और उसके ऊपर हम काम करेंगे। थैंक यू, यूज इट, शो टू योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय इट।